आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जो हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। भगवान जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरई प्रभु मनुज शरीरा, हरई सदा सज्जन कर पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान ये बताते हैं कि धर्म बड़ा है। आप अपना धर्म बचाते हैं तो सब कुछ बच जाता है। धर्म बचता है तो देश बचता है, देश बचता है तो आप सब लोगों की रक्षा होती है। इसलिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं। हमारी रक्षा करने के लिए भगवान बार बार धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। हम ऐसे लालची और लोभी हैं कि लालच और लोभ में आकर अपने धर्म पर ध्यान नहीं देते। धर्म परिवर्तन होता रहता है, हम अल्पसंख्यक होते रहते हैं और एक दिन राक्षसों का राज्य उनका राज्य हो जाता है, उनका आधिपत्य हो जाता है। फिर जब हमें वे त्रास देते हैं, हमें बड़े बड़े भारी दुख देते हैं, हमें पीड़ाएं देते हैं, हमें धर्म करने नहीं देते हैं, तब हम जागते हैं। तब तक नहीं जागते, लेकिन फिर हमारे जागने का कोई लाभ नहीं होता है। फिर बस भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तब भगवान हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और दुष्टों का नाश करके सज्जनों का जो है उनकी रक्षा करते हैं। गाय और ब्राह्मण को जब ज़्यादा त्रास दिया जाता है, गौ ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए भगवान पृथ्वी पर बार बार अवतार लेते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया और मथुरा में कंस का आधिपत्य हो गया। कंस के पिता थे महाराज उग्रसेन। इन्होंने इनको गद्दी से उतार करके और स्वयं वहाँ के राजा बन बैठे। अपने पिता को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। ऐसे आतताई थे, प्रजा को बड़ा त्रास दे रहे थे, धर्म की हानि हो रही थी, चारों ओर से धर्म नष्ट होता जा रहा था। तब सभी महात्मा ऋषि, गवाएं ब्राह्मण और सभी देवता मिल करके भगवान की शरण में गए। जाकर के उनके चरणों में निवेदन किया, प्रभु कंस के अत्याचार से सारी पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है, धर्म नष्ट हो गया है, साधु संत ब्राह्मण धर्म के कार्य नहीं कर सकते हैं, और जब धर्म के कार्य नहीं होंगे तो देवता सुखी कैसे रहेंगे। तो प्रभु आप धर्म की रक्षा कीजिए तो हमारी भी रक्षा हो जाएगी। तब भगवान ने सभी ब्राह्मणों को, सभी ब्रह्मादि देवताओं को और जो पृथ्वी गाय का रूप बना करके यहाँ आई थी, उन सबको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। उसके बाद भगवान ने सभी देव देवताओं को आदेश दे दिया कि मैं वृंदावन में यानी ब्रज भूमि में इस बार अवतार लूँगा और आप सभी लोग वहाँ जाकर के नगर निवासी ब्रजवासी बन जाएं और लीला मैं जो करूँगा उस लीला में मेरी सहायता करें। तो सभी देवी देवता ब्रज मंडल में आकर के पैदा हो गए, ब्रजवासी बन कर के रह रहे हैं, भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान बड़े ही
हृदय, उनका हृदय बड़ा ही करुण है, उनके हृदय में बड़ा प्रेम है। वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। केवल भक्त एक बार उनकी ओर आकर्षित होकर के उनके चरणों में निवेदन करे। जैसे बच्चा आर्त भाव होकर के जब भूख लगती है तो माँ को पुकारता है, तो माँ उसको स्तनपान कराती है। ऐसे ही जब भक्त आर्त भाव होकर के भगवान की ओर निहारता है तो भगवान उसके धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार पृथ्वी पर आकर के उसके धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। तो भगवान ने जब देखा कि कंस का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है तो भगवान ने विचार किया कि मुझे अब अपने भक्तों की रक्षा करनी चाहिए। तो मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी और भगवान राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के जन्म के अनेक कारण होते हैं। भगवान कृष्ण के, राम के आदि जितने भी अवतार हुए हैं इनको अनेकों कारण हुए हैं। तो भगवान को पृथ्वी का भार उतारना ही है। उधर मनु शत्रुपा ने घोर तपस्या करी तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि मांगो क्या मांगना है। इन्होंने कहा हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने आकाशवाणी में ही कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। आपने ऐसी वस्तु मांगी जिसको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं अकेला एक पीस हूँ, जो मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि वरदान मांगो, मैं आपको वरदान भी जरूर दूंगा। और जब कोई वस्तु देने के लिए कहे और उसका पूरा करने का कोई विधान ही न हो तो तिगनी वस्तु देनी चाहिए। तो मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ 3 बार तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो वही मनु शत्रुपा आज वसुदेव और देवकी बने हुए हैं। भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए माता देवकी के गर्भ में आ गए। कंस देवकी से इतना प्रेम करता था। ये देवकी कंस की चचेरी बहन थी। जब इसका विवाह हुआ तो कंस स्वयं ही घोड़ों की रास पकड़ करके बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। इतना प्रेम करता था, यानी राजा होकर के भी स्वयं ही घोड़ों की रास पकड़ ली, स्वयं ही रथ के घोड़े चला रहा है और बहन को विदाई करने जा रहा है। देवताओं ने विचार किया कि अब अवसर है, जब तक इस कंस का अत्याचार पूरा नहीं बढ़ जाएगा तब तक भगवान इसको मारेंगे नहीं। और इस प्रेम को देख करके देवताओं ने आकाशवाणी में कहा, अरे कंस, जिस देवकी को, अपनी बहन को तू इतने लाड प्यार से विदाई करने जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा। जब कंस ने ये बात सुनी तो बिल्कुल लाल हो गया। क्रोध से इसके होठ कांपने लगे। क्या, जिस देवकी को मैं इतना प्रेम करता हूँ कि स्वयं उसको विदा करने जा रहा हूँ, ये मेरी चचेरी बहन है और इसी का 8वां बेटा मुझे मारेगा। इसका विवाह मैंने किया, बड़े प्रेम से किया, और इसी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। तो कंस को बड़ा क्रोध आ गया। कंस ने विचार किया कि मैं क्यों न अपनी बहन को ही मार डालूं, ना तो मेरी बहन रहेगी और ना इसका बेटा आएगा। तो इसने म्यान से तलवार निकाल ली और अपनी बहन की गर्दन काटने लगा। लेकिन विवाह हो चुका था। वसुदेव जिसके पति सामने हैं, पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा करे। इन्होंने कंस को बहुत समझाया। पहली बात तो ये तुम्हारी बहन है, दूसरी बात अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इसके विवाह के जो मांगलिक चिन्ह हैं वो भी अभी इसके
इस शरीर पर धारण है, आपको इसको मारना उचित नहीं है। अरे आप तो राजा हैं, महाप्रतापी हैं, एक औरत को मारने से आपका प्रताप नष्ट हो जाएगा, आपको सब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप जैसे बड़े राजा के लिए ऐसा छोटा काम करना उचित नहीं है। पर कंस बिल्कुल नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने विचार किया कि किसी भी प्रकार से देवकी को बचा लेना चाहिए। ये समय खराब है, ये समय अगर किसी प्रकार टल गया, क्योंकि समय बलवान होता है, समय से ज़्यादा बलवान कोई नहीं होता है। खराब समय आया है तो किसी प्रकार उसको टाल दो तो फिर अच्छा समय भी आ जाएगा। ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने कहा, महाराज कंस, आप का विचार तो उचित है, आप एक काम करो, देवकी के जो जो पुत्र होते जाएंगे वो मैं पैदा होते ही आपको सौंप दूंगा, फिर चाहे आप उनको मारना या जीवित छोड़ना। कंस को पता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए इन्होंने स्वीकार कर लिया और अपनी बहन और वसुदेव को जेल में डाल दिया, पहरेदारी लगा दी, चारों ओर से एकदम बिल्कुल सुरक्षा ऐसी कर दी कि जैसे ही बालक पैदा हो मुझे सूचना दे दो। इस प्रकार से वसुदेव और देवकी कंस की जेल में, उनके कारागार में उनको जो है रख दिया गया और कंस इनके पुत्र पैदा होने का इंतजार करता रहा। जैसे इनका पुत्र हुआ, पहरेदारों ने जाकर के कंस को बताया, महाराज देवकी को बेटा हुआ है। कंस देवकी के पास में गया और उस बालक को लेकर के वहाँ पर इसने एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया था, इसके पैर पकड़कर उस पत्थर पर पटक करके मार दिया। इस प्रकार से कंस बड़ा दुष्ट था और इसने देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। अब की बार बलराम जी इनके गर्भ में आए हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि ये जो बालक माता देवकी के गर्भ में आया है, इस बालक को यहाँ से उठा करके माता रोहिणी के गर्भ में रख दो। इस बार बलराम जी माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे और मेरे बड़े भाई बन करके आएंगे। पहले क्या हुआ था, ये बलराम छोटा था, इसने प्रार्थना की थी, लक्ष्मण था ना, राम बड़े थे, तो लक्ष्मण ने प्रार्थना की थी, इस बार बड़ा बना करके मुझे अवतार में ले चलो, क्योंकि मैं छोटा होने के कारण आपको किसी काम से रोक नहीं सकता था। जब बड़ा भाई बन करके आऊँगा तो फिर मेरा अधिकार बढ़ जाएगा और मैं तुम्हें किसी काम को करने से रोक सकता हूँ। तो इस बार लक्ष्मण की प्रार्थना भगवान राम ने सुनी। इस बार बलराम जी को पहले माता रोहिणी के गर्भ में योग माया से स्थापित करा दिया और कंस को भ्रमित करने के लिए देवकी का गर्भ छीन हो गया और सब लोग प्रजावासी कह रहे हैं, बेटी बेचारी देवकी के 6 पुत्र तो कंस ने मार डाले और ये 7वां पुत्र यह गर्भ ही छीन हो गया, इसका तो बेचारी का भाग्य ही खोटा है। सब ऐसे भ्रमित हो गए, क्योंकि भगवान की माया से कोई पार नहीं पा सकता। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, ये सबको अपने बस में कर लेती है, सबको नचाती है, ब्रह्मा जी तक को भी नचा देती है, फिर हम तो हैं ही क्या वस्तु। इस प्रकार से भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सबको लगा कि देवकी का 7वां गर्भ छीन हो गया और अब की 8वीं बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर के माता देवकी के गर्भ में आए हैं। जब ये गर्भ में आए तो सभी देवता कंस की जेल में आए, उन्होंने गर्भ स्तुति करी है, माता देवकी और वसुदेव की इन्होंने स्तुति की है, क्योंकि पालनहार जो भगवान श्री कृष्ण हैं माता देवकी के गर्भ में हैं, तो इन्होंने गर्भ स्तुति भगवान की करी है। सभी देवता गर्भ स्तुति
स्तुति कर करके चले गए। अब भगवान स्वयं कंस की जेल में देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारा बेटा बन कर के आया हूँ। भगवान की 4 भुजाएं हैं और ये विष्णु रूप में आए हैं। माता देवकी ने कहा, मैंने 4 हाथ वाला बालक नहीं मांगा था, मैंने तो 2 हाथ वाला बालक मांगा था। 2 हाथ वाले हो जाओ। तो भगवान 2 हाथ वाले हो गए। उसके बाद देवकी ने कहा, आप तो बड़े हो, बालक जब होता है तो नन्हा सा होता है, छोटा सा होता है, जिसको गोद में खिला सकते हैं। तो आप छोटे से बालक बन जाइए। इतने बड़े बालक, इतने बड़े पूरे मनुष्य बन कर के आओगे तो कौन कहेगा ये देवकी का पुत्र है, इसलिए आप छोटे से बन जाइए। तो भगवान छोटे से बन गए। उसके बाद में भगवान ने बताया कि माता आप एक काम करना, जैसे मैं आपके यहाँ बाल रूप में आऊं तो आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना और वहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को ले आना। वसुदेव जी से कहा कि आप कोई चिंता न करें, आप ये विचार न करें कि मैं जाऊँगा कैसे, जेल के ताले खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे और आप जो है निसंकोच निष्कंटक आपका मार्ग हो जाएगा। आप जो है मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आ जाना, क्योंकि भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा को बाल रूप लीला दिखाना चाहते हैं, उनको भी वात्सल्य प्रेम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको भी वरदान दिया हुआ है कि मैं बाल रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा और आप बालक रूप में मेरा आनंद उठाना, बालक मेरी बाल लीलाओं को देखना, मैं तुम्हें आनंदित करने के लिए आऊँगा। क्योंकि भगवान का तो अवतार जो होते हैं, एक काम में अनेकों काम भगवान करते हैं। तो माता यशोदा को भी उनके वरदान फलस्वरूप उनको बाल लीला दिखानी है, उनको आनंदित करना है, इसलिए भगवान नंद बाबा के यहाँ जाना चाह रहे हैं। तो वसुदेव को पहले ही कह दिया। अब भगवान छोटे से बालक बन गए। देवकी ने कहा, प्रभु जब छोटा सा बालक होता है तो रोता है, जब रोता है तब सबको पता चलता है कि बालक हुआ है, देवकी के यहाँ लाला हुआ है, ये सबको पता चले, इसलिए आप रो। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा। मैया ने कहा संसार तो दुखालय है, यहाँ दुखों का घर है, यहाँ तो रोना ही पड़ता है। जब तक हम आपको प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपसे दूर हैं, तब तक जीवन भर रोते ही रहते हैं। अगर हमें हंसना है, सुखी रहना है, आनंदित होना है, तो आपकी प्राप्ति हुए बिना आनंद नहीं आएगा। इसलिए संसार के जीवों को ये सोच विचार कर लेना चाहिए, भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे, भगवत प्राप्ति में ही आनंद है। लेकिन आप संसार को सत्य मान करके, संसार को ही सत्य मान करके उसमें लीन रहेंगे, उसमें आसक्त रहेंगे, संसार की कामना आसक्ति ममता आपके हृदय में रहेगी तो जीवन भर रोते ही रहेंगे, कभी हंसने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपना उद्देश्य होना चाहिए केवल भगवत प्राप्ति। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो फिर रोना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए हमें सब काम करने चाहिए। जो भी काम करें A to Z सब भगवान के लिए करें तो भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान कंस की जेल में माता देवकी के यहाँ बाल रूप में प्रकट होकर के रोने लगे। पहरेदारों को पता चला तो
तुरंत कंस को खबर देने के लिए सोचने लगे। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, सभी पहरेदारों को अचेत कर दिया। जेल के ताले खुल गए। वसुदेव देवकी की हथेड़ी जो हथकड़ियाँ लगी थी वो खुल गई। वसुदेव जी ने इस बालक को एक सूप में छाछ में बैठाया और गोकुल के लिए चल दिए। यमुना नदी रास्ते में पड़ी, बड़ी बाढ़ आई हुई थी। कौन सा समय था भगवान के पैदा होने का? यही भादों का महीना। और भादों का महीने में कृष्ण पक्ष राम बन कर के आए थे, शुक्ल पक्ष में आए थे। इसलिए इसने कृष्ण पक्ष ने कहा कि आप मेरे पक्ष में भी अवतार लीजिए। जैसे शुक्ल पक्ष का महत्व बढ़ा है, मेरा भी महत्व बढ़ जाएगा। तो भगवान कृष्ण पक्ष में आए हैं और सूर्य देव के समय में प्रकट हुए थे भगवान राम दिन में। तो चंद्रमा ने कहा रात्रि में आइए, मेरा भी सम्मान बढ़ जाएगा। तो चंद्रमा के कहने पर भगवान ठीक अर्धरात्रि में, रोहिणी नक्षत्र में और बुधवार का दिन और भादों का महीना, अंधेरी रात, बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, झिमझिम वर्षा हो रही है। ऐसे समय में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए हैं और वसुदेव जी उनको लेकर के जा रहे हैं। यमुना जी में बाढ़ आई हुई है, क्योंकि भादों में तो बाढ़ आई रहती है। यमुना में गए तो वसुदेव जी के गले तक पानी आ गया, मुख भी डूब गया। जब नाक तक आया तो बड़े घबराए और यमुना जी और बढ़ती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने जब देखा कि वसुदेव जी घबरा रहे हैं और पीछे को मुड़ करके वसुदेव ने देखा तो शेष नाग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छाता की भांति खड़े हुए हैं। भगवान को कोई बारिश उनको परेशानी नहीं हो जाए, छोटे से नन्हे से बालक है ना, तो शेष नाग छाया किए हुए हैं, उनके पर बूंद नहीं गिरने दे रहे हैं। वसुदेव जी ने विचार किया, पीछे जाऊंगा तो शेष नाग है, आगे जाऊंगा तो यमुना जी है, अब क्या करना चाहिए? मुझे भगवान ने आदेश दिया था कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आना। तो भगवान ने भी कुछ सोच कर कहा होगा, वो व्यवस्था अपने आप करेंगे, इसलिए आगे को ही चलना चाहिए। वसुदेव जी आगे को चले जा रहे हैं। अब भगवान ने विचार किया, हमारे पिताजी को पीड़ा न हो जाए, परेशानी न हो जाए, इसलिए उन्होंने सूप से अपने पैर नीचे को लटका दिए। यमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया और घुटने घुटने पानी हो गया। बोलिए राधा रानी की जय। अब तो वसुदेव जी निष्कंटक हो गए और नंद बाबा के यहाँ गोकुल में गए। वहाँ देखा यशोदा मैया चेत पड़ी हुई है और एक कन्या जो अभी हाल की पैदा हुई है उनके पास में लेटी हुई है। वसुदेव जी ने इस बालक को यशोदा मैया के पास लिटा दिया और यशोदा मैया के पास में जो कन्या लेटी हुई थी उसको सूप में रखा और मथुरा में चले आए। कंस की जेल में आ गए। इनके जेल में आते ही इनकी हथकड़ियां लग गई, जेल के ताले जों के त्यों लग गए, पहरेदार जग गए। कन्या ने रोना शुरू किया तो पहरेदार दौड़ करके कंस के पास में गए। इस बार तो कंस बड़ा ही दुखी हो रहा था, बड़ा ही परेशान था, क्योंकि इस बार 8वां मेरे मारने वाला आ रहा है। उसको रात दिन कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था और रात दिन कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था, इसलिए भगवान अब उसका कल्याण करना चाहते हैं। ये कंस, इसके बाल भी खुले हुए हैं, ठीक से वस्त्र भी ढंग से पहने हुए नहीं है। पहरेदारों की बात सुनकर कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, वसुदेव जी ने बालक को जन्म दिया है, दौड़ता हुआ आया। इसके पैर भी इस बार लड़खड़ा रहे थे और इसने आकर के देखा ये तो कन्या है।
देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था पुत्र होगा, ये कन्या कैसे हो गई? लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कन्या बनकर ही मुझे मारने आ रहा हो। इसने इस कन्या के पैर पकड़े, पृथ्वी पर पटकना चाहा। देवकी ने इनके पैर पकड़ लिए। भैया आपने मेरे 6 बालक मार डाले, ये तो कन्या है, ये कन्या आपका क्या बिगाड़ेगी? कम से कम आप इसको तो जीवित रहने दीजिए। पर कंस ने नहीं सुनी। कन्या का पैर पकड़कर जैसे पृथ्वी पर पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई और चतुर्भुजी यानी अष्टभुजी रूप बना करके कंस को दर्शन दिया और कहा, रे दुष्ट, अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या मत किया कर, क्योंकि बालकों की हत्या करने से तेरे पाप ज्यादा बढ़ेंगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना सबको पड़ता है। तुझे भी मारने के लिए इस पृथ्वी पर तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है और ब्रजमंडल में ही है और तू उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। ऐसा कह करके ये अष्टभुजी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और कंस को रात दिन पीड़ा होने लगी और भगवान को मारने के उद्योग में लग गया। और उधर जब वसुदेव छोड़ करके आ गए थे गोकुल में बालक कृष्ण को, तो वहां पर नंद बाबा की जो बहन थी नंदा सुनंदा, वो यशोदा मैया के पास में आई तो वहाँ लाला देख करके बड़ी आनंदित हुई। हल्ला मचाया, अरे लाला हो गयो, लाला हो गयो। अब तो यशोदा मैया की भी नींद टूटी। नंद बाबा सारे ब्रजवासी नंद बाबा के घर में आ गए और इन्होंने बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके बालक का जन्मोत्सव मनाया। ये बालक का इन्होंने जन्मोत्सव मनाया। भगवान को किस प्रकार से पूजन किया जाता है ये आप अगली वीडियो में देखें और उसी प्रकार से भगवान का पूजन करें। नारायण।